मुरथल, सोनीपत, ये वो धरती है जो अपनी बहादुरी और धर्म की रक्षा के लिए हमेशा से जानी जाती रही है। तो चलिए आज हम इसी धरती के एक ऐसे हीरो की कहानी सुनते हैं जिनका नाम आज भी वहां की लोक कथाओं में बहुत ही सम्मान से लिया जाता है, सबर सिंह बोरी। गांव के लोग ना उन्हें इसी नारे से पुकारते थे, और ये कोई मामूली नारा नहीं था। नहीं, ये तो उनकी पहचान थी। एक ऐसा नौजवान जिसमें हिम्मत भी थी और तेज दिमाग भी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन थे और उनकी कहानी इतनी खास क्यों है। तो सवाल उठता है, आखिर कौन थे ये सबर सिंह बोरी? उनकी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही साधारण किसान परिवार से। एक ऐसा परिवार जहां धर्म, वीरता और सच्चाई जैसे संस्कार उन्हें बचपन से ही मिले थे। उनकी पूरी जिंदगी आप कह सकते हैं बस इन 3 उसूलों पर चलती थी: अपने गांव की रक्षा करना, मंदिर की सेवा करना और बड़ों का आदर करना। और ये कोई लिखे हुए नियम नहीं थे, ये तो उनकी रग रग में बसे हुए थे बचपन से ही। तो सवाल ये है कि एक सीधा साधा नौजवान अपने पूरे गांव की ढाल कैसे बन गया? एक ऐसी ढाल जिसकी उस वक्त सबको बहुत बहुत ज्यादा जरूरत थी। आइए जानते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा माहौल जहां कोई भी सेफ महसूस नहीं करता। शाम होते ही डर लगने लगता है, और कहते हैं ना, ऐसी ही मुश्किल घड़ियों में हीरोज पैदा होते हैं। यहीं पर उनकी लीडरशिप क्वालिटी सामने आती है। उन्होंने डर को एक ऑर्गेनाइज्ड हिम्मत में बदल दिया। किसी का इंतजार नहीं किया, किसी से मदद नहीं मांगी, खुद आगे आए और जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। लेकिन बात सिर्फ बहादुरी की नहीं थी। सबर सिंह की शख्सियत का एक और बहुत बड़ा, बहुत अहम पहलू था, और वो थी उनकी गहरी आस्था। ये उनका पक्का विश्वास था। वो दिल से मानते थे कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी न्याय कर पा रहे हैं, वो सब गोगा जी की कृपा से ही हो रहा है। यही विश्वास, यही आस्था उनकी असली ताकत थी, और इसी वजह से वो मंदिर की सेवा में लगे रहते थे। और उनकी भक्ति इतनी मशहूर हो गई कि वो उनके नाम का हिस्सा ही बन गई। सोचिए, लोग उन्हें गोगा भक्त सबर बुलाने लगे। ये उनके लिए कितना बड़ा सम्मान रहा होगा। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं, उस मोड़ पर जिसने सबर सिंह को हमेशा हमेशा के लिए लोक कथाओं में अमर कर दिया। ये कहानी है एक चमत्कार की रात की। तो माहौल में एक टेंशन है। एक तरफ है चोर जो अंधेरे का फायदा उठाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ अकेला सबर सिंह जो सिर्फ अपने विश्वास के दम पर मंदिर की तरफ भागा जा रहा है। अब लोक कथाओं में जो बताया जाता है वो ये है कि जैसे ही चोर मंदिर की मूर्ति तक पहुंचे, ठीक उसी पल एक चमत्कार हुआ। कहते हैं पूरे मंदिर में अचानक एक तेज, एक दिव्य रोशनी फैल गई। और यही कहानी का क्लाइमैक्स है। वो पल जहां दैवीय शक्ति और इंसानी हिम्मत मिलकर अन्याय को हराते हैं। उस रोशनी में खड़े सबर सिंह बोरी वो सिर्फ एक इंसान नहीं लग रहे थे, बल्कि वो आस्था का, विश्वास का एक जीता जागता प्रतीक बन गए थे। तो उस एक चमत्कारी रात के बाद क्या हुआ? उसका असर कितना गहरा पड़ा? उसका असर बहुत ही गहरा और लंबे समय तक रहने वाला था। इस एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। उन्हें एक नया टाइटल मिला, एक नई उपाधि मिली। अब वो सिर्फ भक्त नहीं थे, वो बन गए थे प्रहरी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। इसका मतलब था कि गांव वाले अब उन्हें भगवान का भेजा हुआ अपना रक्षक मानते थे। उस रात के बाद तो सबर सिंह मानो गांव के सोशल और स्पिरिचुअल लाइफ के सेंटर पॉइंट बन गए। कोई भी फैसला हो, कोई भी मसला हो, सब उनकी सलाह लेते थे। उनका सम्मान वो पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुका था। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? 3 बहुत ही सीधी और गहरी बातें। पहली, कि भक्ति में सच्चाई होनी चाहिए। दूसरी, हिम्मत किसी के साथ भेदभाव ना करे। और तीसरी, काम ऐसा करो जो लोगों का दिल जीत ले। और ये कहानी हमें आज एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। देखिए, कहानी भले ही सदियों पुरानी हो, लेकिन इसके जो मूल्य हैं, जो वैल्यूज हैं, वो आज भी उतनी ही रिलेवेंट हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि आज के दौर में हमारे समाज का सच्चा प्रहरी, सच्चा रक्षक आखिर कौन है?